हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ पेशेंट बैठी हैं। आज मैं एक बहुत कॉमन टॉपिक पे इनके साथ डिस्कस करूँगा कि जो फोबिया है ना डेंटल ट्रीटमेंट का, वो बहुत ज़्यादा है लोगों को, जिसकी वजह से होता क्या कि मेरी ओपीडी में अगर मैं 10 पेशेंट ट्रीट करता हूँ तो 8 आउट ऑफ 10 सब अपना ट्रीटमेंट पोस्टपोन कर रहे होते हैं, डिले कर रहे होते हैं। रीज़न फोबिया। तो एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल पेशेंट को क्या डर लगता है, और फिर ये डिस्कस करेंगे कि क्या इन्होंने ऐसा कुछ फ़ील किया उस ट्रीटमेंट में, क्या जो फील कर रहे थे ट्रीटमेंट से पहले, क्या ऐसा कुछ होता है एक्चुअल में, उसका फिर उसके बाद कंक्लूजन निकालेंगे। सो बताओ आपकी क्या फ़ोबिया था, अभी ये भूल जाओ क्या ट्रीटमेंट मिला, डर क्या लगता है, और पहले भी जो ट्रीटमेंट लिया तो क्या डर था, किस चीज़ से डर रहे थे और क्या मन में चल रहा था। एक्चुअली मैं 2017 से सर के पास आ रही हूँ, तब से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन ऐसे बीच में मैंने कभी लिया वो कुछ मेरे कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसकी वजह से मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया था। अभी मैं घर पे हूँ तो अच्छे से अपना ट्रीटमेंट ले पा रही हूँ। मेरा मेन फोबिया था, मैंने सुना था और मतलब देखा भी था, जिससे टूथ हम निकालते हैं तो एकदम से गिडीनेस हो जाता है, चक्कर आके गिर जाता है पेशेंट, ये सब था। लेकिन यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। फर्स्ट डे जो मेरा दांत निकाला गया उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा पेन था, तब तो ये फीलिंग थी बस निकालो, जैसे भी निकले निकाल दो। मेरा पेन सबसाइड हो गया, उसके बाद से मेरे को कोई फीवर नहीं है, और एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ आने के बाद। तो जो बेसिकली 2017 में किसी रीज़न से आपका ट्रीटमेंट पोस्टपोन हुआ, तो आई थिंक वो रीज़न 2-4-5 महीने में ख़त्म हो गया होगा, मतलब वर्किंग थे, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही। ओके खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी, इसलिए कभी मॉर्निंग इवनिंग ऐसा शिफ्ट होता था, तब पेन भी नहीं था, इसलिए भी मैं डिले करती गई कि कोई नहीं पोस्टपोन करते। कहीं ना कहीं फोबिया था कि मन नहीं था कि दर्द नहीं है, उस तो टाइम चला पे ले। ये कंडीशन नहीं था कि मेरा दांत निकालना पड़ेगा। मेन मेरा फोबिया था कि दांत निकालने में जो पेन होता है ना, वो मैं सहन नहीं कर पाती। इंजेक्शन का फोबिया था। इंजेक्शन का फोबिया नहीं, वो उस टाइम पे भी RCT हुआ था तो इतना फोबिया नहीं था, वो जस्ट हेयर लाइक है तो उसमें कोई इशू है ही नहीं। मेन इशू है कि दांत निकालते टाइम जो ब्लीडिंग होना, फिर गिडीनेस आ जाना, वो फोबिया था आपका। तो समहाउ कुछ और भी फैमिली रीजंस हैं जिसकी वजह से ट्रीटमेंट पोस्टपोन्ड हुआ, बट अब इन्होंने ट्रीटमेंट कराया है। आई थिंक कुछ काफ़ी एक्सट्रैक्शंस भी हुई हैं, तो ऐसा कुछ फील हुआ कि जो आप सोच रहे थे कुछ ऐसा होता है एक्चुअल में। वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशंस कैसी हैं। नहीं, बट जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा कि पेन वेन नहीं हुआ, गिडीनेस और ब्लीडिंग भी, वो सब जो डर था, वो सब कुछ नहीं है, मतलब वो जस्ट हमारा थिंकिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है रियल में। अगर हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो अपना, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलता है, वो ऑल ओवर नजरगढ़ में सबसे बेस्ट है। और आपको जब हम ट्रीटमेंट कर रहे थे तो एक जगह तो आई थिंक पता भी नहीं चला कि मतलब दांत निकाले। निकाला तो मेरे को पता भी नहीं चला। हाँ, लेफ्ट साइड में मेरे पेन था, तो उसकी वजह से सब कुछ था, पेन ही ज़्यादा था उस दौरान। जो किया वो उसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ मेरे को। तो भी हमने इनके काफ़ी सारे एक्सट्रैक्शंस करे हैं, उसके बाद आज रिप्लेसमेंट इनका कंप्लीट हो गया है, हमने रिप्लेस भी कर दिए हैं दांत। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इनका बहुत अच्छा है, और अब आई थिंक अब तो फोबिया नहीं रहेगा, अब फोबिया ख़त्म है। और कंक्लूजन यही है कि जो दांत ये पहले सेव कर पाती वो आज इनको रिमूव करने पड़ गए। एंड आई थिंक फ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मनी पॉइंट ऑफ व्यू है, काफ़ी ज़्यादा पेमेंट भी इनकी लगी रिप्लेसमेंट में एंड रिमूवल में, जो कि पहले काफ़ी हाफ ऑफ द अमाउंट में आई थिंक ये पहले हो जाता। 18 में 19 में 12,000 में मेरा सब हो गया था, लेकिन उस टाइम पे भी आपने बोला था कि तीनों निकलवा लो, तो मैंने कहा नहीं सर अभी नहीं, बाद में देखते हैं। वो बाद वाला अब आ गया। और अभी कितना खर्चा आया? 5,000। अभी 45 है, और 2018 में 12,000 के आसपास का कॉस्टिंग हमने इनको बताई थी। तो समहाउ वो डिले करते करते, कुछ फोबिया लगा लो, कुछ और रीज़न, बट एनी हाउ ये भी एक रिज़ल्ट आता है कि कहीं ना कहीं पैसे भी ज़्यादा हमारे लगते हैं। सो डेंटल ट्रीटमेंट कई बार एक्सपेंसिव नहीं होता, हमारा डर उसको एक्सपेंसिव बना देता है, लेटर स्टेजेस पे वो परेशानी बढ़ जाती है। तो ये भी रीज़न्स हैं। आई थिंक आप लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी हैं नियर बाय डेंटिस्ट को सर्च करिए, अगर उनसे आपको नहीं पसंद आ रहा है ट्रीटमेंट, किसी और के पास जाइए। जब तक आपको अच्छा डेंटिस्ट, अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता है, तब तक आप बड़ा ट्रीटमेंट मत कराइए।
और जब आपको एक बार सेटिस्फेक्शन हो जाता है तब फिर उसको जज मत करिए कि इसका कॉस्टिंग कम है ज़्यादा है, बिकॉज़ आपकी हेल्थ एक इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब अगर कोई डॉक्टर आपका अच्छा ट्रीटमेंट कर रहा है तो 100, 200, 500, 1000 के बेसिस पे उसको जज मत कीजिए, फिर वो आप उसके साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाइए, बिकॉज़ वो आपकी हेल्थ का बहुत अच्छा ध्यान रख सकता है, जो कि बाकी डॉक्टर्स या कहीं हम नहीं एकदम से रैंडमली चूज़ करते हैं तो वो नहीं रख पाते हैं। सो आई होप आपको कुछ कंक्लूजन मिला होगा इस वीडियो से। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।